आउटसोर्सिंग कंपनी सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं है। आज की डेट पे ये मौत का सौदागर है। ये लॉ एंड ऑर्डर तभी नज़र आता है जब घटना घटे। भाई जब नीचे आपका काम नहीं चल रहा है तो सर्विस वैन कहाँ कौन सी गाड़ी को सर्विस करने जा रही है। ठीक है, इनलीगल माइनिंग होता है, बागमारा में किसी से छुपा नहीं है, कहीं ना कहीं जमींदोज होना। जोहार, नमस्कार। अभी इस वक्त हम लोग हैं धनबाद जिला बागमारा विधानसभा क्षेत्र रामकनाली थाना क्षेत्र अंतर्गत में मौजूद हैं। और आपको मालूम होगा, जानकारी लगभग सोशल मीडिया में, अखबार में पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि रामकनाली में जो ज़मींदोज होकर 8 लोगों की मौत हुई है। कल 4-5 लोगों को निकाला गया था, परसों 3 लोगों को निकाला गया था। उनका पोस्टमार्टम भी हुआ है। और अभी कुछ लोगों का जो पुष्टि हुआ है, नाम जब का जिक्र हुआ है, तो उनके समाज के लोग, राजनीति दल के लोग पहुंचे हुए हैं। जो राहुल रवानी का हम कल जिक्र कर रहे थे, कुछ लोग जो उन लोगों का जो सब मिला है, वो लोग कई बंगाल के हैं, कई आसनसोल के हैं, कई दूसरे जगह के हैं। हम लोग अभी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो बगल में तस्वीर में आप जो देख रहे हैं वो दुलाल जी है। वो बागमारा स्थानीय क्षेत्र पर, धनबाद जैसे इलाकों पर खबर बनाते हैं, पत्रकार हैं पेशे से, और इस चीज़ों को जानते हैं बखूबी, क्योंकि यहाँ पर इनका घर है, स्थानीय लोग हैं, तो जानते होंगे बेसिकली कहाँ क्या हो रहा है। हम लोग इस इलाके में जब आए हैं तो ज़्यादातर अवैध माइनिंग के कारण ये सब हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ दुलाल जी है। कैसे देख रहे हैं इस घटना को? 8 लोगों का मौत हुआ है और लोग ऐसा बता रहे हैं कि अवैध माइनिंग के कारण ही हुआ है। क्या बोलिएगा? देखिए, आउटसोर्सिंग कंपनी की जो घटना है, ये कतरास एरिया में है। माँ अम्बे आउटसोर्सिंग कंपनी ये काम करती है। आप देख सकते हैं पीछे खदान है और पानी भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे उत्पादन ठप है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये जब ये माइंस अभी चल नहीं रहा है, जब इसमें कोयला का एक टुकड़ा भी नहीं निकल रहा है, तो जो गाड़ी गुजर रही थी सर्विस वैन, जो लैंडस्लाइड करके किनारे से, जैसे आप देखिएगा तो उस किनारे से वो धंस के नीचे चली गई। तो किन परिस्थितियों में वो जो सर्विस वैन गुजर रही थी। भाई जब नीचे आपका काम नहीं चल रहा है तो सर्विस वैन कहाँ और कौन सी गाड़ी को सर्विस करने जा रहा था। पहला कि इनलीगल माइनिंग। ठीक है, इनलीगल माइनिंग होता है, बागमारा में किसी से छुपा नहीं है, कहीं ना कहीं जमींदोज होना, कहीं ना कहीं मुहाना धंसना खबर आती है। लेकिन सबसे बड़ा इनलीगल माइनिंग अगर देखा जाए तो आउटसोर्सिंग कर रही है। आउटसोर्सिंग कंपनी सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी नहीं है। आज की डेट पे ये मौत का सौदागर है। आप देखिए कि जिस रूट से गाड़ी जा रही है उस रूट का कभी जांच नहीं होता है। जिस रूट से गाड़ी जा रही है उस रूट की क्या मतलब वो उसकी जो डीजीएमएस रूल के खिलाफ, हाँ, डीजीएमएस का रूल के खिलाफ, या उसका जो स्लॉपिंग रहता है या बेंच कटिंग जिसको कहते हैं, मतलब परत दर परत वो ओपन कास्ट माइनिंग का काटने का जो तरीका होता है, जो नियम है, वो होता है। लेकिन आप देखिएगा इस खदान को देखिएगा तो लगेगा कि 90 डिग्री 70 डिग्री पे वो कटिंग हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कोयलांचल क्षेत्र है, नीचे आग लगी हुई है, तो लैंडस्लाइड जैसी ढलान जैसी क्षेत्र पे घटना घटेगी ही। लेकिन आउटसोर्सिंग कंपनी और आउटसोर्सिंग कंपनी का जो सेफ्टी डिपार्टमेंट है, बीसीसीएल का, आप देखिएगा कि सेफ्टी जीएम होता है, मतलब वो सुरक्षा को लेकर काम करता है। एक रेस्क्यू टीम होता है जो रेस्क्यू को लेकर काम करता है। डीजीएमएस है जो इस पर निगरानी करता है। तो आखिर इतनी सारी टीम होने के बावजूद भी लैंडस्लाइड हो जाना कैसे संभव है? आखिर वो टीमें क्या कर रही हैं? उस रास्ते पर बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगाया गया? बरसात का समय है, उस क्षेत्र पर समय पर निगरानी क्यों नहीं की गई, या उस क्षेत्र की उस रूट की जांच क्यों नहीं होती है? आज लैंडस्लाइड कर गया, हो सकता है हम और आप बैठे हैं। आप देखिए कहीं भी आउटसोर्सिंग क्षेत्र में या बीसीएल क्षेत्र में कहीं भी बाउंड्री है क्या? कोई भी जानवर आ सकता है, कोई भी मनुष्य आ सकता है, कोई भी आ सकता है। हो सकता है ये धंस जाए, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। सबसे बड़ा बात है कि बाउंड्री ना होना ही बड़ा एक कारण है। सबसे आप देख सकते हैं विस्थापन का जो मामला झारखंड में चल रहा है, या धनबाद में चल रहा है, या हमारे क्षेत्र में बागमारा कतरास में चल रहा है। बाउंड्री ना करना एक षड्यंत्र है। अगर बाउंड्री कर देंगी तो बीसीएल कंपनियां या आउटसोर्सिंग कंपनियां उसी दायरे पे काम कर सकती है। लेकिन जानबूझकर विस्थापितों को, रैयतों को हटाने के लिए बाउंड्री नहीं करती है, और वो माइंस धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
तो आज यहाँ धंसा, कल वहाँ धंसा, धस 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 के घर धंस जाता है। तो सीन वही है, काम वही है कि भाई खदान अगर मेरा इतना है तो हल्का पुल्का फिर वहाँ पे ब्लास्टिंग होता है, फिर आगे धंसता है, फिर धंसने के 4 वो मजदूर मरता है, फिर साफ़ होता है, फिर आगे जाता है, तो वो क्षेत्रफल बढ़ता जाता है खदान का। तो वो एक बड़ा मैटर हो जाता है। अगर वहाँ पे बाउंड्री होता तो उस साइड धंसता ही नहीं, काम आपका इधर चलता। लेकिन ये धीरे धीरे खदान का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ाने का एक तरीका है कंपनियों का कि बाउंड्री नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि उस साइड में पूरा स्कूल धंस गया, किसके कारण धंसा है सर? आउटसोर्सिंग कंपनियाँ। क्यों नहीं बाउंड्रीकरण हो रहा है? या फिर जो कटिंग ओपन कास्ट माइनिंग का जो कटिंग करने का जो स्ट्रक्चर है, बेंच दर बेंच, परत दर परत, वो कहाँ है? 90 डिग्री पे लगता है कि एकदम कटिंग किया हुआ है। अगर वो कटिंग किया हुआ रहता तो मैं यह कह सकता हूँ कि रेस्क्यू टीम को जितना कल हार्डवर्क करना पड़ा वो नहीं करने का ज़रूरत था, अगर बेंच दर बेंच कटा हुआ रहता तो। लेकिन रेस्क्यू टीम ने जान पर खेल के सबों को निकाला है। अगर वो स्थिति रहती कि बेंच दर बेंच कटिंग होती खदानों की तो आराम से सब भी निकल जाते अगर हादसा होता तो, और इतना भयावह हादसा नहीं होता राहुल जी। खदानों का आप देख लीजिए कि किस तरह कटिंग किया गया है, जहाँ मन तहाँ से गैस निकल रहा है, कटिंग करने का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पानी है पूरा खदान पे, कहीं भी माइनिंग नहीं हो रहा है, और सर्विस वैन गुजर रही थी। सर्विस वैन क्यों गुजर रही थी अगर वो क्षेत्र वैसा है तो? कितने लोग अभी भी दफन हैं? हमको तो कई लोग बता रहे 50-60 लोग अब भी दफन हैं, जो यहाँ कार्यरत नहीं थे, जो मजदूर नहीं थे, जो उस इलाका में जहाँ पर कुछ लोग धंस गए हैं, कुछ मवेशी थे, बकरी थे, गाय थे, वो लोग भी दबकर मर चुके हैं, कुछ लोग दबकर मर चुके हैं। उन लोग का तो अभी जाँच पड़ताल, उसका रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। जो मजदूर थे जो खदान में, तो उनको निकाला गया। बिल्कुल, जो आपने कहा कि ज़मीन धंसने की घटना है, पूरी घटना का आउटसोर्सिंग का घटना पे शिफ्ट किया गया है। वीडियो भी वायरल हुआ है कि जो जानवर थे वो लगभग मतलब ज़मीन के अंदर समा गए थे। उन लोगों को काफ़ी मशक्क़त के बाद निकाला गया है। वहाँ कुछ लोगों को चोटें भी आई है, लेकिन कितने दबे हैं इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ अनहोनी वहाँ हुई होगी, ये हम और आप नहीं कह सकते हैं। देख के लगता है तो कुछ बड़ा घटना हुआ होगा, लेकिन स्थानीय लोग अब वहाँ जानते हैं कि क्या हुआ होगा। कब तक ऐसा बागमारा में चलता रहेगा? कभी केसरगढ़, कभी रामकनाली, कई अन्य जगह पर, ऐसे कब तक रुकेगी? ये कब रुकेगी? कब ऐसा घटनाएं? आज कभी 10 लोग मर जा रहे, कभी 4 लोग मर जा रहे, कभी 8 लोग मर जा रहे। कब तक ऐसा होगा बागमारा में? बागमारा में कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। हो सकता है ये निरंतर चलता रहे, रुकने का नाम नहीं। आप जैसे बागमारा केसरगढ़ कर रहे हैं, अब जाके देखिएगा राहुल जी, केसरगढ़, सदरियाडीह, वो जो क्षेत्र है पूरा जमुनिया नदी के किनारे, आज भी डंके की चोट पर इनलीगल माइनिंग चलती है। ये तो सिर्फ हवा है जहाँ आप देखें कि इनलीगल माइनिंग के कारण वो घटना घटी, आउटसोर्सिंग कंपनियां सामने हैं, वहाँ तो कुछ नहीं है। आपको लगेगा कि बस्ती है, जाके आप कभी देखिएगा नदी के किनारे इनलीगल माइनिंग होता है। ये घटना घटी केसरगढ़ की, नदी के किनारे किस तरह बोरियां रखी हुई थी, माइनिंग लग रहा है कि भाई पानी निकालने के लिए वर्षों से कुआं खोदा जा रहा है, वो स्थिति केसरगढ़ में है। वो अभी भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। मतलब अगर BCCL या BCL का जो टीम है, सेफ्टी डिपार्टमेंट, रेस्क्यू टीम, CISF, ड्रोन उड़ा के देख ले क्या स्थिति है बागमारा में। इनलीगल माइनिंग कभी रुकने वाली नहीं है। हम लोग तो पत्रकार हैं, दोनों पत्रकार हैं, सवाल पे सवाल तो किए जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि अगर अवैध माइनिंग हो रहा है तो वहाँ के जो लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए, नौकरी के लिए, कुछ पैसा कमाने के लिए वहाँ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर BCCL सबसे बड़ा सवाल की जिम्मेदारी है, उनको लेना चाहिए। अवैध माइनिंग हो रहा तो उनको बंद करना चाहिए। यहाँ पर अगर पानी जमा हुआ है तो यहाँ माइनिंग हो कैसे रहा था, वो सर्विस वैन जा कैसे रहा था। सिर्फ ये रामकनाली ये क्षेत्र का नहीं बात करें, और भी जगह पर क्षेत्र बात कर रहे हैं, वहाँ पुलिस की जिम्मेवारी है। पुलिस यहाँ सुने हैं, पुलिस तो यहाँ गुंडे की तरह रौब दिखा रहे थे। बोलना नहीं चाहिए हम लोग को, लेकिन कहना पड़ रहा है, गुंडे की तरह रौब दिखा रहे थे। सारा चीज़ को टेकल पुलिस कर ली थी। बिल्कुल, ये लॉ एंड ऑर्डर तभी नज़र आता है जब घटना घटती है। अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर है क्या? पता नहीं कब क्या धंस जाए,
कितने लोग ज़मीन के नीचे समा जाए, एक भी आपको साइन बोर्ड नहीं नज़र आएगा। कंपनियों का जो रूल रेगुलेशन और डीजीएमएस का जो रूल है एक भी फॉलो नहीं। पॉल्यूशन आपको धड़ल्ले से आपको नज़र आएगा। रोड में कहीं भी फॉगिंग नहीं होता है। आप देखिए कहीं भी पानी का छिड़काव नहीं होता है। डंके की चोट पर जो है सिर्फ मजदूरों का सौदागर आउटसोर्सिंग कंपनियां बना हुआ है, बीसीएल बना हुआ है। बागमारा के किसी भी क्षेत्र पे आप चल जाइए, इनलीगल माइनिंग धड़ल्ले से चलता है। आप नदी के साइड में चल जाइए, आप नदी जमुनिया नदी के साइड में बागमारा चल जाइए, केसरगढ़ चल जाइए, आपको इनलीगल माइनिंग दिखेगा। आप दामोदर के ये आपका जो भाडी ओपी क्षेत्र है, आप उधर चल जाइए, वो नदी के किनारे उधर मिलेगा। आप कहीं भी चल जाइए इनलीगल माइनिंग मिलेगा ही मिलेगा। और इनलीगल माइनिंग एक होता है कोयला चुनना, और एक इनलीगल माइनिंग जिसको हम लोग कह रहे हैं कि भाई बड़े पैमाने पर करना। तो आजकल इनलीगल माइनिंग मतलब ऐसा हो गया कि बीसीएल कंपनियों ने यहाँ के मजदूरों को इनलीगल माइनिंग करने के लिए मजबूर कर दिया है। भाई कुछ नहीं है रोज़गार के नाम पर। अगर कोई जा रहा है कोयला चुनने के लिए तो उसको भी इनलीगल माइनिंग का दर्जा दे दिया जा रहा है, और जो बड़े बड़े शातिर लोग हैं वो बच जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं, आपके घर के जलावन के लिए एक बोरा कोयला लेना है, और हाईवा अगर आपको पीस के चल दिया तो इनलीगल माइनिंग के लिए कोयला चुनने के लिए आया था, वो भी स्थिति है। आप बलियापुर वो आप जान रहे हैं कि सब जगह का यही है। वही भी स्थिति है कि अगर आप कोयला चुनने जा रहे हैं तो वो भी इनलीगल माइनिंग का दर्जा दे दिया जाएगा कि ये आदमी जी इनलीगल माइनिंग में शामिल था और अवैध रूप से खदान में प्रवेश किया, ये दर्जा दे दिया सवाल जाएगा। तो चलिए ठीक है, वो बीसीसीएल पुलिस से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल थोड़ा सा हम लोग जनप्रतिनिधि से भी करना चाहते हैं कि जब केसरगढ़ में मामला होता है तो गिरिडीह के सांसद पहुंच जाते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक सांसद नहीं पहुँच, स्थानीय विधायक जो सांसद तो पहुँचते हैं लेकिन विधायक नहीं पहुँचते हैं, धनबाद के सांसद नहीं पहुँचते हैं। आज जैसे ही मामला यहाँ होता है तो धनबाद के सांसद पहुँच जाते हैं, गिरिडीह के सांसद नहीं पहुँचते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं पहुँचते हैं। देखिए जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं तो जनता देख रही है, इसका जवाब तो जनता ही देगी। आखिर इतने दिनों से लंबे समय से एक ही घर के लोग वहाँ पर आज जनप्रतिनिधि बने हुए, रोजगार का साधन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोयला पर निर्भर है, एक कंपनी यहाँ नहीं बैठी हुई अच्छा से। बिल्कुल रोजगार का कोई साधन नहीं है। अब बागमारा में देखिए क्या है रोजगार के नाम पर। आप स्थिति ये है कि चलिए लोग कहते हैं कि भाई कोयला क्षेत्र है, लोगों को रोजगार मिलता होगा। रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है यहाँ पे। इतने सालों में एक एजुकेशन के रूप में भी शिक्षा के स्तर पर बागमारा में कुछ नहीं किया गया है। आप देखिए कि बेहतर कॉलेज नहीं है। आप देखिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है बागमारा, इसमें एक अनुमंडल है धनबाद, यहाँ के लोगों को धनबाद जाना पड़ता है। बिल्कुल। अब बागमारा प्रखंड देखिए कि बागमारा प्रखंड की दूरी कितनी है। लोग तो धनबाद जो उधर का जो क्षेत्र है, शक्ति चौक साइड का क्षेत्र है, उधर से धनबाद सामने है, मुख्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन देखिए वो मुख्यालय जहां सीओ बीडीओ का मुख्यालय है वो कहाँ पे है। कोयला क्षेत्र होने के कारण हमारे यहाँ नरेगा का काम नहीं होता है। मैंने एक अधिकारी हमको बताए थे कि कुआं का नरेगा से ऑर्डर आता है कि भाई आपको इतना कुआं एस्टिमेट है, ये कुआं आपको करवाना है। क्योंकि अब कोयला बेल्ट क्षेत्र है, कुआं पास नहीं होता है, लोग लेना नहीं चाहते हैं। इसी कारण कि नरेगा भी फेल हो जा रहा है यहाँ पे। नरेगा बजट दे रहा है कि आप कुआं खोदिए, नरेगा का काम लीजिए, खेतों में काम कीजिए, मिट्टी का काम कीजिए, लेकिन मिट्टी ही नहीं है, कोयला है। तो ऐसा अगर सोचा जाए तो कोयला है तो मतलब बहुत लोग बहुत अमीर होंगे, यहाँ के रोजगार मिलता होगा, ठीक ठाक चलता होगा, तो वो भी तो नहीं है। स्थिति तो एकदम भयावह है। सबसे बड़ा प्रखंड है, सबसे बड़ा प्रखंड है। इस पॉल्यूशन से इतने लोग बीमार हो रहे हैं, उसके लिए क्या अस्पताल है बागमारा में? नहीं है। इस कोयले से लोग मतलब मजबूर है कोयला चुनने को लेकर। बच्चियाँ कोयला चुनती हैं जाके, क्या उनके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम छोटे छोटे बच्चे जिनको छोटे बच्चे उम्र उम्र है कि भाई गाड़ी जाएगा, हाईवा से एक दो पत्थर गिरेगा, उसको चुन के लाएंगे और रोजी रोटी कमाएंगे। क्या उसके लिए मतलब आप देखिए कि एक इंटर कॉलेज था कदरास में, वो भी इंटर की उसमें पढ़ाई जो है बंद हो गई। तो क्या बेहतर सुविधा है बागमारा में? आप देखिए कि चारों तरफ कोल एरिया है, पैसे की कमी नहीं है। यहाँ से जितना राजस्व प्राप्त होता है केंद्र को, राज्य को, उसको कहने की बात नहीं है पूरे धनबाद से, लेकिन धनबाद में कुछ नहीं है, बागमारा में तो कुछ है ही नहीं। कोई धनबाद का यही हाल है, स्थिति भयावह है। तो ये थे हम लोग, ये दुलाल जी हैं, दुलाल जी की बातों को सुने, जो बागमारा में रहते हैं, बागमारा को देखते हैं, समझते हैं अच्छी तरीके से है।
इनकी बातों को सुने, कई गंभीर बातों पे बात किए। कोई भी जब योजना आती है सरकार की तो अच्छे से धरातल पर उतर नहीं पाती है। इस इलाके में अवैध माइनिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हम लोग कई चीज़ों पर चर्चा किए हैं, बाकी क्या टॉपिक पर और हम लोग को बातचीत करना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी क्या टॉपिक हम लोग को अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, धन्यवाद।